Hello students, in this lecture series today we are going to discuss about the advanced features of Excel part 2. This lecture is covering your unit 4. Unit 4, it is the second part of your unit 4. So let's start with the lecture. In this lecture we will be going to discuss about the working of charts, प्रिंटिंग ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट्स कि वर्कशीट्स और वर्कबुक को आप कैसे प्रिंट कर सकते हो. देन वी विल लर्न इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, what is database and how it is created in Excel and how the sorting and filtering operations are performed on the database. और लास्ट में हम लर्न करेंगे कि मैक्रोज को कैसे यूज किया जाता है MS Excel में. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ. तो पहले है वर्किंग विद चार्ट्स. चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट्स होते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. मतलब आपने टेबल में डेटा फीड कर दिया, ओके, दैट लुक्स सो बोरिंग और कई बार तो आपको वो टेबुलर डेटा समझ भी नहीं आता. तो चार्ट्स जो हैं वो इतना पावरफुल टूल है कि जो आपके डेटा को विजुअली डिस्प्ले करता है सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड. आपको कलरफुल फिगर्स दिखते हैं, कलरफुल डायग्राम्स दिखते हैं, ग्राफ्स दिखते हैं, विच मेक्स योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर एंड इजी. So there are different types of chart formats. We have bar chart, ये हमारा bar chart है. We have column chart, this one is the column chart. Pie chart, this is by line, area, scattered, surface, radar charts. There are many number of charts which Excel provides us. अब हर चार्ट की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक यूटिलिटी है. कई बार हमें बार चार्ट से ही काम चल जाता है, कई बार हमें लाइन चार्ट्स की जरूरत पड़ती है कि यस वी नो वी जस्ट वांट टू सी द लाइंस. कई बार क्या होता है कि हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होता है चार्ट्स का. हम एक तरह का चार्ट नहीं यूज करना चाहते, हम एक ही फिगर में, एक ही डायग्राम में मल्टीपल चार्ट्स को यूज करना चाहते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी डन. कई बार आपका जो डेटा है वो पाई चार्ट से बहुत अच्छा दिख जाता है, बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है. तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द एप्लीकेशन विच यू परफॉर्म, these charts can be utilized. So in this lecture about the charts, I'll tell you how to insert a chart. उसके बाद उसको adjust कैसे करते हैं, how the adjustments can be made. चलो उसके बाद we will see कि how more improve या हम कोई सीरीज कैसे ऐड कर सकते हैं एक चार्ट में. तो वी विल लर्न, और लास्ट में विल लर्न हाउ टू क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस. जस्ट लर्न हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट. सबसे पहले हमने मतलब सिंपल एक, दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमने इंसर्ट कैसे करना है चार्ट को. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डेटा है, दिस इज माई डेटा. मैंने ये डेटा रखा हुआ है पहले से. आई हैव 3 कॉलम्स. एक इसमें मंथ है, आई कैन पुट हियर मंथ एंड सेल इन रुपीज एंड एक्सपेंसेस इन रुपीज. अब इसका जो फॉर्मेट है, आई जस्ट, दिस इज ब्लू कलर एंड आई वॉन्ट this to be blue too, month को भी blue ऑन फॉर्मेट पेंटर, और आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो इसका फॉर्मेट सेम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. दिस इज एज सिंपल एज दैट. उसके बाद अब मेरे पास ये टेबल है, दिस टेबल इज देयर एंड मुझे अब इसका चार्ट क्रिएट करना है कि हाउ आई कैन क्रिएट द चार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट देयर आर 2 ways, 2 तरीके हैं. पहले आप चार्ट इंसर्ट करके उसके अंदर लेबल्स डाल दो, उसके अंदर डेटा फीड कर दो, या पहले डेटा फिल कर लो, डेटा ले लो, सिलेक्ट कर लो एंड देन इंसर्ट द चार्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ नहीं किया, आई क्लिक ऑन इंसर्ट और मैं चार्ट पे क्लिक करती हूँ. सपोज आई वांट अ कॉलम चार्ट. ठीक है, तो दिस डेटा हैज बीन सिलेक्ट. अब इसने क्या किया, डेटा सिलेक्ट हो गया. डेटा सिलेक्ट होके नाउ यू हैव दिस चार्ट. सी अब हमारा कैसे चला. अब ये देखिए, मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, sales are in this blue color
and expenses are in red color. This is the way how you can insert the chart. उसके बाद let's delete this. Suppose I want another chart कुछ और टाइप का, जैसे लाइन चार्ट है. लाइन चार्ट में भी बहुत सारी, जैसे कॉलम किया था तो कॉलम में भी we have many variations. We can insert 2D columns. We can also insert 3D columns. Like now I have not selected the data. I have only put the chart. So you will right click this. अब इसके अंदर डेटा डालना है. अब डेटा देखो हमारा ना यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, ये वाला चार्ट का स्टाइल सेलेक्ट हो रखा है, बट दिस चार्ट इज ब्लैंक. चार्ट एरिया क्रिएट हो गया है. अब चार्ट एरिया के अंदर हमने डेटा कैसे डालना है? दिस इज द सेकेंड वे टू इंसर्ट अ चार्ट. अब इसको आपने राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करके यू विल सी सेलेक्ट डेटा. डेटा में आप इसको आप एज इट इज भी कर सकते हो अगर आपको शीट्स के सेल ठीक है. अदरवाइज यू कैन गो टू द शीट and you can just drag from here. You can just first of all delete all these things whatever is written, then you can select कि कहाँ से आपको चाहिए, कहाँ से लेकर, and you can just जो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, आपको इतने का आपने चार्ट क्रिएट करना है, so you can just create it. ठीक है. अब मैंने डेटा बाद में सेलेक्ट किया है, पहले चार्ट इंसर्ट किया था. नाउ दिस इज 3D चार्ट. अब यहाँ पे सीरीज 1 सीरीज 2 आया है. तो ये हाउ, अब अपना जो टॉपिक था फर्स्ट था इंसर्टिंग अ चार्ट. इनको कैसे चेंज करना है आई लेट यू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स वी कैन इंसर्ट एंड हाउ इट कैन बी इंसर्टेड. सो दिस इज द फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन. लाइन चार्ट में बहुत सारी वेरिएशंस हैं. इफ यू वांट अ लाइन चार्ट, so you can again you can click on this, you can select the data and you can just drag it and just select और उसके बाद आपने ओके कर देना है. then you will have a line chart. ठीक है. इसी तरह आप डेटा पहले सेलेक्ट कर लो. let me delete this data. okay, डेटा पहले सेलेक्ट कर सकते हो and then you can select the type of chart which you want. this is a pie chart. ये बार चार्ट है और ये एरिया चार्ट है, ये स्कैटर्ड है, और इसमें अदर टाइप्स ऑफ चार्ट, डोनट चार्ट है, बबल चार्ट है, रडार चार्ट है, या ऑल चार्ट टाइप्स पे जाना है तो यू हैव दीज ऑल द ऑप्शंस. आप इसमें देखोगे, इसमें छोटे छोटे सारे ये कॉलम्स आ गए. कॉलम्स में भी ये क्यूबॉइडल्स हैं, देन यू हैव कॉनिकल. ठीक है. कॉनिकल में भी एक के ऊपर एक भी हो सकता है. देन यू हैव लाइन चार्ट. लाइन चार्ट की वेरिएशंस आ जाएंगी. पाई चार्ट की वेरिएशंस आ जाएंगी. बार चार्ट, मतलब ये जितने भी जिस पे भी क्लिक करोगे यू विल हैव द वेरिएशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट. सो इट्स वेरी एज सिंपल एज दैट. यू जस्ट सिलेक्ट द डेटा फर्स्ट एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट और उससे आप अपना चार्ट सिलेक्ट कर लो. वो भी इजी है. अब उससे भी अगर उससे नहीं होना, उससे नहीं करना है तो देन जस्ट आप एक पहले इंसर्ट कर लो चार्ट, उसमें फिर ऐड डेटा करके यू कैन ऑल्सो डू द थिंग्स. नाउ दिस वाज द वे हाउ यू कैन इंसर्ट अ चार्ट. अब नाउ वी हैव हाउ टू एडजस्ट द डेटा और एडजस्ट द चार्ट. सपोज हमने अब दोबारा देखें, I have created this chart. सपोज करो मैंने ये एक चार्ट क्रिएट कर लिया. ठीक है. अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, हाउ द थिंग्स कैन बी चेंज. अब इसके लेजेंड्स कैसे चेंज कर सकते हैं. दीज आर डेटा सीरीज. ये सारी ब्लू एंड रेड आर द डेटा सीरीज एंड दिस आर द लेजेंड्स, सीरीज लेजेंड्स. अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट लेजेंड. इसका स्टाइल चेंज होगा. सपोज इसको बॉटम पे लिखना है, इसको टॉप पे लिखना है, इट्स अप टू यू. आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो. ठीक है. अब इसमें जैसे ये सीरीज 1 लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू राइट दैट सीरीज 1 किसका डेटा है, ब्लू कलर का, सेल्स का. ठीक है. और सीरीज 2 जो है वो एक्सपेंसेस का डेटा है. आई वॉन्ट टू चेंज. अब इसमें आप जाके सेलेक्ट डेटा पे जाओगे. सेलेक्ट डेटा पे जाओगे, सी सीरीज 1 लिखा हुआ है, यू विल एडिट. एडिट में आप डाल दो सेल्स. ठीक है. सेल्स इन रुपीज. ठीक. ओके कर देंगे. नेक्स्ट सीरीज
अगेन यू वांट टू एडिट, आप लिखो एक्सपेंसेस इन रुपीज, ओके, एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके। सी, अब यहाँ पे सीरीज के लेजेंड जो है, लेजेंड्स जो है इनके चेंज हो गए। अब इस चार्ट को आप बहुत तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। हाउ यू कैन एडजस्ट इज, अगर आप सिर्फ एक ही जो पिलर है, जैसे एक्सपेंसेस का जो पिलर है, यू वांट टू चेंज इट, आप सेलेक्ट करेंगे, एक पे ऐसे क्लिक करेंगे, वो सारे लेजेंड सेलेक्ट हो जाते हैं। इफ यू विल क्लिक डबल, ओनली वन सीरीज विल बी, ओनली वन बार विल बी सिलेक्टेड। आप अगर दोबारा बाहर आके फिर से क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा। राइट क्लिक करो, अगर आप इसका चार्ट टाइप भी चेंज करना चाहते हो या इसको फॉर्मेट करना चाहते हो, यू कैन जस्ट फॉर्मेट। आप इसमें गैप नहीं है, अब यू वांट टू गिव गैप, सपोज दिस इज द डेप्थ, ठीक है, दिस इज द विड्थ, इनकी विड्थ आप कितना करना चाहते हो, ठीक, लार्ज गैप और स्मॉल गैप इनके आपस का बीच का, ठीक है। शेप जो भी आप देना चाहते हो, इफ यू वांट टू गिव फुल पिरामिड, बिकॉज आपने रेड वाला सिलेक्ट किया था तो इट शेप जो है उसकी चेंज हो जाएगी। फुल कोन आपने देनी है, वो कोन आ जाएगा, पार्शियल कोन देनी है, पार्शियल कोन आ जाएगा, मतलब जैसे भी द वे कैन चेंज। फिल कलर आपका ऑटोमेटिक कलर ये है, बट इफ यू वांट कि मेरे को कलर चेंज करना है, यू कैन जस्ट गो एंड सेलेक्ट द कलर विच यू वांट टू चेंज, इट विल बी इजीली चेंज्ड। बॉर्डर कलर देना है, बॉर्डर का स्टाइल देना है, शेडो और 3D फॉर्मेट, ये सारा आप उसमें ऑप्शन आप इसको चेंज कर सकते हो। ये डेटा सीरीज को डबल दोनों को भी मतलब चूज कर सकते हो इकट्ठे, या इसको भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसका राइट क्लिक करके अगेन यू कैन सी एड डेटा लेबल्स। एड डेटा लेबल्स मतलब इसकी जो वैल्यू है डेटा लेबल की, ये जितना बड़ा है हमने उसको लेबल लगा दिया कि ये 40,000 को शो कर रहा है। दिस ऑरेंज कलर, दिस इज ऑल्सो शोइंग द 40,000, दिस इज शोइंग द 20,000, ऐसे ये ना अलग अलग हमने लेबल्स। नाउ इफ यू वांट टू एडजस्ट द लेबल्स, अब जो लेबल्स हमने लगाए हैं, यू वांट टू सी कि हमने ना इसकी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है या इनको प्रॉपर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो, तो आप इवन लेबल्स को भी फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि आप उस पे लेबल्स पे सीरीज का नेम लिखना चाहते हो, इट बिकम्स सो मच कंजेस्टेड ओवर हियर, सी द डिफरेंस। इफ आई यू डोंट वांट टू, इट्स ओके। देन कैटेगरी नेम आप प्रिंट कराना चाहते हो कि मार्च के इतने हैं, मई के इतने हैं, तो ये भी हो जाएगा। जो वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे दैट विल बी शोन, ठीक है। ये लेबल के ऑप्शंस हैं। आप सेपरेटर, इसमें कॉमा लगा हुआ है, अब इसको फिल करना है, आप लेबल्स को भी फिल कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। आप इफ यू डोंट वांट टू फिल, यू कैन सिंपली से नो, या व्हाइट कलर मैंने दिया, ऐसे नो फिल आप कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट द नो फिल, आपका नो फिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल्स, फॉर्मेट, अलाइनमेंट, जो भी आपको देना है यू कैन इजीली गिव। दिस इज द मार्किंग द सीरीज डेटा लेबल्स, इनको बोलते हैं हम डेटा लेबल्स, कि एक जो डेटा सीरीज है उसका क्या लेबल है, किस वैल्यू को डिपेक्ट कर रहा है, ठीक है। राइट, सेम वे इफ यू वांट टू सिलेक्ट दिस, यू कैन जस्ट राइट क्लिक, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके इसमें आप देखो ये मेजर ग्रिड लाइंस हैं, यू वांट टू ऐड द मेजर ग्रिड लाइंस, वो इस तरह से ऐड हो जाएंगी। इफ यू डोंट वांट टू ऐड द ग्रिड लाइंस, add the minor grid lines, they can be added। आपको कुछ चाहिए ही नहीं, फॉर्मेट करना है एक्सिस को। अब ये एक्सिस को, ये वाले एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्सिस, राइट, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब इंटरवल बिटवीन वन टिक मार्क इज 1, इंटरवल बिटवीन लेबल्स जो है, लेबल के बीच का जो इंटरवल है वो अपना ऑटोमेटिक उसने ले लिया, जो भी आपके चार्ट, जो भी टेबल थी उसने अपने आप ही उठा लिया उसको, ठीक है। सिलेक्ट बेस, ऑटोमेटिकली जो एक्सेस का टाइप है उसने अपने आप ही डेटा में से उठा लिया कि मैं कौन से एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस पे मैंने क्या शो करना है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मैंने क्या शो करना है। दीज आर द वेरियस ऑप्शंस विच आर प्रेजेंट इन द दिस फॉर्मेट एक्सेस बार। नाउ वी हैव, जो भी चीज आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे कुछ भी आप इसको सेलेक्ट करोगे,
these labels I have selected. अगर मुझे इसको अगर चेंज करना है तो जस्ट आपको फॉन्ट मान लो चेंज करना है या इसका साइज चेंज करना है, यू कैन गिव बोल्ड, साइज चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, दीज ऑल रिटन, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आप इनको सिलेक्ट करके भी इनका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इसको फॉन्ट पे क्लिक करो एंड यू कैन जस्ट क्लिक। सो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, these all options will help you to make your chart beautiful and more presentable. How you can increase the display of your chart if you want to show a very good display? There are a few options of formatting the chart. आप इसको क्लिक करो चार्ट को, और आप जब क्लिक करोगे यू विल गेट दिस डिजाइन ऑप्शन, लेआउट ऑप्शन एंड फॉर्मेट ऑप्शन। तीन चीजें आपको मिलेंगी। डिजाइन है, डिजाइन में देखो आपको अगर आपने रो को कॉलम को स्विच करना है इसमें होगा, सिलेक्ट डेटा करना है इससे हो जाएगा। अगर आपने फिर भी चार्ट का लेआउट ही चेंज करना है कि मुझे ये पसंद ही नहीं है, आई वॉन्ट अ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट थिंग्स टू बी डन, सो यू कैन जस्ट हैव अ क्लिक एंड देन यू कैन चूज, सी द इफेक्ट। अगर आपने ये चूज किया है तो ये हो गया, any color you want, you can, when you will click on layout option has a many options, इसमें बहुत सारे options हैं, इसमें बहुत सारे, so इसके हम इसमें हमारे पास है चार्ट का टाइटल। सबसे पहले अभी नन है, ठीक है, सेंटर ओवरले या अबव द चार्ट, वी वांट कि हम चार्ट का टाइटल अबव द चार्ट दें। हम सपोज करें मंथली सेल्स एंड expenses. This is my chart title. Now you can add axis title, primary horizontal title below the axis, या आपने एक्सेस को डिस्प्ले ही नहीं करना, हम इसको कर सकते हैं। अब मैं इस वाले एक्सेस पे क्या शो कर रही हूँ, months, I am showing months, here I am showing rupees, so you can add, this is horizontal and vertical में भी आप लिख सकते हो जैसे आप चाहते हो, तो आप इसको वर्टिकल टाइटल में भी आप दे सकते हो। I don't want like this, I want like this, yes। अब इसमें भी आप अपना अमाउंट स्पेंड, ठीक है, so you can just format the things as per your requirement। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं चार्ट को एंड यू कैन हैव अ, ठीक है। अब मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन, रेड कर देते हैं, ये मेरा कलर चेंज हो गया। नाउ वी वर ऑन द लेआउट ऑप्शन में, चार्ट टाइटल में चार्ट का टाइटल जाएगा, एक्सेस टाइटल में एक्सेस का टाइटल जाएगा, लेजेंड्स में, लेजेंड्स देखो हम लोग कर रहे हैं सेल्स इन रुपीज एक्सपेंसेस, आप इसके अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हो, टॉप पे, ओवरलेज पे, wherever you want। उसके बाद डेटा लेबल्स जो है, ये जो डेटा के लेबल्स हैं इसके अंदर मोर डेटा लेबल ऑप्शन भी आता है, तो इसमें आपको जो हमने अभी कर चुके हैं कि हाउ यू कैन ऐड द सीरीज नेम, यू कैन ऐड द कैटेगरी नेम, फिर उसको कलर्ड करना है, भरना है, नहीं भरना। अब ये टेबल है, शो डेटा टेबल, भाई आप इसमें चाहते हो कि हम साथ में इस चार्ट के साथ में टेबल शो करना चाहते हैं, तो इट विल गो लाइक दिस कि ये टेबल इसके साथ ही इंसर्ट हो जाएगी, सेल्स इन एक्सपेंसेस, और ये साथ ही में ही इंसर्ट होगी। इफ यू डोंट वांट टू शो इट, यू जस्ट क्लिक एंड नन कर दो, ये हट जाएगी। एक्सेस, आपने एक्सेस को करना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट एक्सेस शो करना है, या एक्सेस विदाउट लेबलिंग शो करनी है, तो हेयर यू कैन जस्ट सी हाउ, इफ यू डोंट वांट वर्टिकल ग्रिड लाइंस में आपको नहीं चाहिए, आपको माइनर मेजर कोई ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, आप इसको नन कर दो, सो ऑल द ग्रिड लाइंस विल वैनिश। उसके बाद आपकी चार्ट की वॉल, शो चार्ट वॉल, आप पीछे वॉल शो करना चाहते हैं तो इट विल शो यू अ चार्ट वॉल बैक साइड,
ठीक है, चार्ट का फ्लोर शो करना चाहते हैं, इसमें फ्लोर आ जाएगा, व्हेन 3D विल बी देयर, ये बैकग्राउंड चार्ट का आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव, अब आपने जो भी चीज सेलेक्ट की है, अब जैसे ये मैंने इसको, मैं इस पे क्लिक करती हूँ, इस चार्ट पे, आई हैव सेलेक्टेड दिस, सो आप इसको फिल भी कर सकते हो, फिल, सॉलिड फिल, सपोज करो ये मैंने इसको फिल कर दिया, कलर हो गया। I want this chart area to be filled. Now you can just right click the chart area and you can format the chart area. Format the chart area में आप इसमें solid fill करो and you can select the color what you want. और ये इस तरीके से आपका चार्ट एरिया फिल भी हो जाएगा। दिस वे यू कैन ब्यूटीफाई योर चार्ट। तो बेटा बहुत ऑप्शंस हैं चार्ट की, यू कैन जस्ट प्ले एंड ट्राई करो, प्ले करो। वी हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ चार्ट्स। आई वांट अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स, मतलब मुझे उसमें एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ चार्ट के कॉम्बिनेशन चाहिए। सपोज करो मैंने ये एक बार जो है, I want to change this bar to line or something else, I want to put, तो चेंज आपने एक सिर्फ वही क्लिक करना है, चेंज सीरीज टाइप, और आप इसमें से कोई भी लाइन का चूज कर लेंगे। सो देसी जो सेकंड जो ऑप्शन था आपका वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड the combination of charts. So students, this was all about the charts. We have learned how to insert a chart, how to visually improve a chart, how to make it more elaborative, and we have done the combination of different charts. Now we will learn how to print a workbook and a worksheet in Excel. Excel में दो चीजें हैं, वर्कबुक और वर्कशीट, उनकी प्रिंट की कमांड आपने कैसे। फॉर प्रिंटिंग लेट्स स्टार्ट विद द डेटा। हमारे पास यही डेटा है और हमें इसकी प्रिंटिंग करनी है। ईदर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट सेलेक्ट द मटेरियल, जो भी आपने जिसकी भी प्रिंट कमांड देनी है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, फाइल मेन्यू ऑप्शन, यहाँ से आपको प्रिंट मिलेगा। यू कैन जस्ट गो फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में आप अपनी जो शीट्स हैं इनको एडजस्ट कर सकते हो। वी हैव ऑप्शन शो मार्जिन्स, ये मार्जिन शो कर रहे हैं, आप इसकी मार्जिन्स को कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। हाउ दिस मार्जिन्स कैन बी एडजस्टेड। उसके बाद आपका आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में आप सपोज इसमें हेडर डालना चाहते हो, पेज 1 जो भी आप हेडर डालना चाहते हो या फुटर डालना चाहते हो, यू कैन ऐड। उसके बाद यू कैन एडजस्ट द मार्जिन्स। मार्जिन में आपको जैसे ये कितनी कितनी मार्जिन, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, चारों तरफ से कितनी कितनी मार्जिन छोड़नी है, टॉप पे इतनी, हेडर में इतनी, राइट पे इतनी, फुटर पे इतनी। दीज ऑल कैन बी एडजस्टेड। आपका पेज की जब बात आएगी, पेज हैव टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, वन इज पोर्ट्रेट। अब ये जो पेज है आपके सामने, दिस इज इन पोर्ट्रेट मोड, लंबाई में है, एंड अदर वन इज लैंडस्केप, विड्थ वाइज। विड्थ वाइज जो होता है, जैसे चौड़ाई में जिसे हम बोलेंगे, तो वी हैव टू ऑप्शंस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, हेडर एंड फुटर एंड शीट। शीट में आपने प्रिंट एरिया कौन सा देना है, रोज टू रिपीट एट द टॉप करनी है या नहीं, कॉलम्स टू रिपीट एट द लेफ्ट। कई बार हम पे जब भी प्रिंटिंग हो तो जो हेडर्स हैं वो उनके आने चाहिए, जब भी आपका नया पेज हो तो आपके जो हेडर्स हैं वो आने चाहिए। तो ग्रिड लाइंस आप चाहते हो प्रिंट करना या नहीं, या कलर क्या देना चाहते हो, दीज ऑल थिंग्स कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम हियर। सो दिस इज व्हेन यू क्लिक ऑन प्रिंट, यू हैव दिस ऑप्शन। अब इसमें देखो, आप या तो आप ऑल सेलेक्ट कर लो, तो इस वर्कशीट में जितने भी पेजेस होंगे वो सेलेक्ट, मतलब वो प्रिंट हो जाएंगे, या आपने पेज वाइज करना है तो यू कैन कस्टमाइज द पेजेस फ्रॉम टू। अब आपने किसको प्रिंट करना है, आपने जो सिलेक्ट किया उसको प्रिंट करना है, या आपकी जो शीट ओपन है उसे प्रिंट करना है, या आपने पूरी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स पे जो भी डेटा है सबको प्रिंट करना है, इंटायर वर्कबुक को प्रिंट करना है। तो ये आपके पास वेरियस ऑप्शंस आते हैं प्रिंट करने के। दिस इज हाउ द प्रिंटिंग ऑफ वर्कशीट्स एंड वर्कबुक्स कैन बी done.
अगला जो पार्ट है अपने लेक्चर का दैट इज डेटाबेस क्रिएशन, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। पहले तो डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ large amount of entries which database means is it's a repository of data। बहुत सारा डेटा आपने इकट्ठा कर रखा है एंड एक्सेल कैन बी यूज टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा। बहुत सारे डेटाबेसेस प्रोग्राम है, एज इट इज सीक्वल है आपका, और बहुत सारे प्रोग्राम है जो कि सिर्फ डेटाबेस को ही मैनेज करने के लिए बनाए हुए हैं, जिसमें आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक्सेल जो है, एक्सेल कैन बी यूज्ड एज अ डेटाबेस, क्योंकि इसकी ना एडवांटेज ये है कि इट्स सिंपल, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, और ये बहुत ही क्विक सोल्यूशन है डेटाबेस को क्रिएट करने का। जैसे आपने कोई पर्सनल लिस्ट है, फोन नंबर्स की है, या कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, या बहुत सारे स्टूडेंट्स का, is easier to enter, store and to find the specific information in, and to find it, and it's easy to enter, store and find specific information in database। So excel gets an advantage over it। हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, अब इसको करना कैसे है? तो बेसिकली तो सबसे पहले अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करना है तो यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। आपको टेबल में अपना डेटा डालना पड़ेगा। जैसे हमने चार्ट इंसर्ट किया था, सिमिलर वे इज टू इंसर्ट अ टेबल। आपने क्या करना है, आपने अपना टेबल सिलेक्ट करना है एंड मेक श्योर दिस टाइम यू हैव सिलेक्टेड योर हेडर्स टू। अपने हेडर्स भी सिलेक्ट करने हैं, यू हैव सिलेक्टेड। अब इसको सिलेक्ट किए हुए आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, डिसेलेक्ट नहीं करना। आपने इंसर्ट पे डालना है। टेबल में आपकी जो रेंज है देखो, A1 से लेके C13 तक, बिकॉज A1 इज दिस ब्लॉक एंड C13 इज दिस ब्लॉक। ये पूरी की पूरी जो डेटा है इसका, ये टेबल में ट्रांसफर हो रहा है। एंड माय टेबल एज हेडर्स, यस आई हैव दीज हेडर्स, सो these headers will be acting as, these headers will be acting as the headers of the table। So you will click on OK। see, अब आपका ये टेबल क्रिएट हो गया। इसका डिजाइन और वो सब तो आप वो तो ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो। यू हैव लॉट मेनी ऑप्शंस, यू कैन सेलेक्ट द टेबल एंड जस्ट गो फॉर द वेरियस कलर्स एंड चॉइसेस यू हैव। यहाँ से जितना मर्जी आप इसको वो कर लो, इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम जैसे कर सकते हैं, टोटल रोज ला, फर्स्ट कॉलम, यू कैन मंथली डेटा भी, आप इसको कोई भी नाम आप देना चाहते हो, यू कैन गिव द नेम टू द योर टेबल मंथली डेटा, ठीक है। मंथ डेटा, ओके। नाउ राइट, नाउ वी हैव क्रिएटेड द डेटाबेस। अब इसमें क्या करना है, वी वांट टू अप्लाई द सॉर्टिंग ऑपरेशन। अब जो एरो दी हुई है ना, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, सी आई हैव सेलेक्टेड द ऑल एंट्रीज, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सपोज हमने सबसे पहले छोटा वाला चाहिए, फ्रॉम सी दिस होल ऑफ योर डेटाबेस हैज बीन सॉर्टेड एज पर द सेल्स रिकॉर्ड। अब पहले जनवरी के बाद फैब था, लेकिन अब सितंबर आ गया बिकॉज उसकी एंट्री उससे बड़ी थी। उसके बाद फैब आया, उसके बाद अक्टूबर आया। तो लाइकवाइज दिस इज द वे हाउ यू कैन डू सॉर्टिंग इन योर डेटाबेस। कुछ भी नहीं, just click on arrow and select the all the options and then select the। अब फिल्टरिंग क्या होती है? फिल्टरिंग होती है कि हमने अपना डेटा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिल्टर कर लिया, छान लिया। वट एवर थिंग्स वी वॉन्ट टू सी वी कैन सी। तो सपोज करो मुझे ना सिर्फ अब ये तो छोटा सा डेटाबेस आपको एक साथ दिख सकता है, व्हेन वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज इन द डेटाबेस। जब आपके पास अब इतनी सारी एंट्रीज में जब आपको छांटना होता है कि वो कैसे करेंगे, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। सपोज मंथ मुझे ना सिर्फ जून और जुलाई और अगस्त का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे। आई क्लिक ऑन जून, जुलाई एंड अगस्त, जो इस मंथ का मुझे डेटा चाहिए, मैं उस पर क्लिक करके एंड आई
तो आई विल बी ओनली, हालांकि जो बाकी का डेटा है वो रिमूव नहीं हुआ है, दैट इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस ओनली, इट हैज जस्ट क्रिएटेड द व्यू। ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि भी आपने फिल्टर किया है, तो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि भी फिल्टर किया हुआ डेटा यही है। When I will click on select all, this whole data will be there. This is how you can do this filtering and sorting operation in a database. Last section of this lecture is macros. What are macros? These are the automated repetitive task in Microsoft Excel. आप कोई टास्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बार बार करते हो, अ सेट ऑफ टास्क, मतलब उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक अकेला नहीं होता है। एक टास्क इज इक्वल टू इज मेड अप ऑफ वेरियस स्टेप्स, आपको बार बार वही 10 स्टेप अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैक्रो बना के रख लेते हैं। आपको पता है इस डेटा पे मेरे 10 स्टेप लगने हैं, तो यू जस्ट क्रिएट अ मैक्रो एंड देन जस्ट रन दैट मैक्रो। जब आप उसको रन करोगे, all those 10 changes will be done to your data. Let's see how it is. Now let's see how you can create a macro. सबसे पहले तो आपने अपनी विंडो में चेक करना है कि you have the developer option or not. See here in the menu bar, यहाँ पे developer option है या नहीं है। If you don't have the developer option, you can you can bring the developer option from file menu पे क्लिक किया, उसके बाद Excel options पे गए। एक्सेल ऑप्शन पे जब जाते हो, हेयर इन द पॉपुलर बार, पॉपुलर टैब के अंदर आपको ये बड़े सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे शो डेवलपर टैब हेयर, तो अगर आप नहीं करोगे इसको टिक, तो इट विल नॉट बी डिस्प्लेड। सो मेक श्योर इट हैज बीन टिक्ड इन दिस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके। नाउ अब आपने डेवलपर पे क्लिक करना है, देन यू हैव रिकॉर्ड मैक्रो। जब आप इसकी रिकॉर्डिंग शुरू करोगे तो आपने नाम देना है अपने मैक्रो का। सपोज मैंने दे दिया, यू कैन जस्ट नेम इट एज मंथली, मंथली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। यू हैव नेम्ड द मैक्रो एज मंथली रिपोर्ट। ओके, जस्ट आपने कोई भी एंड यू कैन, अब ये कहाँ पे लगाना है, स्टोर मैक्रो, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पे लगाना है, या कोई नई वर्कबुक पे लगाना है, या इसी वर्कबुक पे जिसमें आप काम कर रहे हो सिर्फ इसी वर्कबुक पे लगे, पूरी वर्कबुक पे लगेगा। सम डिस्प्ले इम्प्रूविंग ऑप्शंस, हमने कुछ डिस्प्ले को इम्प्रूव करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं। एंड यू कैन ऑफ कोर्स क्रिएट अ शॉर्टकट की, कि आपको कहीं पे क्लिक ही करना नहीं पड़े और आप सिर्फ शॉर्टकट की को प्रेस करें तो आपका मैक्रो जो है वो रन हो जाए। सपोज मैंने यहाँ पे टी डाल दिया, कंट्रोल टी, देन आई विल डू क्लिक ओके। नाउ माय मैक्रो हैज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। सो सी, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, आई विल सेलेक्ट दिस रो, ठीक है। Selecting this row, I will just color it. I put a yellow color over here, and the font color may be this one. I'll put the bold button, और मैं इसको थोड़ा सा मुझे इसका इसका फॉन्ट चेंज कर, लेट्स सी, ओके दिस वन, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर नेक्स्ट लेट्स डू वन मोर स्टेप ऑल्सो। आई वॉन्ट टू कलर दिस लाइन एज ब्लू, ठीक है। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, लेट्स डू इट। और इसका कलर हम कर देते हैं पिंकिश, एंड इसको मैं सेंटर लाइन भी कर देती हूँ, इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ। लेट्स सेलेक्ट दिस रो, और मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया, और इसको पूरे को आपने सेंटर अलाइन कर दिया। Now these things I have done here. So see, these options we have done. Now I will do stop recording. यहाँ से stop हो गया मैक्रो। अब मैं सिमिलर डेटा कहीं पे भी लूंगी,
if I have some data over some, let's see, let's check out if I have a data in this. Yes, I have this data. और मैं इसके ऊपर अगर सपोज मैं मैक्रो रन करना चाहती हूँ तो I'll just select it and macros. हमारा मैक्रो का नाम मंथली रिपोर्ट था, मैं इसको रन करूंगी. सी ऑल द थिंग्स जो भी आपने किए थे वहां पे ऑप्शंस, इसको ब्लू रेड येलो किया था, इसका फॉन्ट चेंज किया था, इसका सेंट्रल अलाइन किया था, इसको पिंक किया था, ऑल थिंग्स विल बी अप्लाइड ऑन द डेटा. मतलब जितने भी आपने 8-10 स्टेप किए थे वो सारे के सारे जब भी आपने मैक्रो रन करना है तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. Hope you have get an idea about the macros and you are in a right position to implement those macros in your own work. Well, thank you. Now it's time to answer the few questions. Let me see how much you have gained through this lecture. First question is, what is the purpose of charts and name the various types of charts. ये हमने चार्ट्स का क्या पर्पस है और अलग अलग तरह के चार्ट्स कौन कौन से हैं. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा लेबल्स, डेटा सीरीज, एक्सेस लेबल्स एंड चार्ट टाइटल. एक चार्ट के अंदर ये सारी चीजें हमने की हैं, हमने इन सब की फॉर्मेटिंग भी की है कि डेटा सीरीज को कैसे चेंज कर सकते हो या एडिट कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो, डेटा लेबल्स को कैसे कर सकते हो, एक्सेस के लेबल्स कौन कौन से होते हैं, चार्ट टाइटल को कैसे लिख सकते हो. दीज ऑल थिंग्स आपने इनकी दो लाइन की इनका लिखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय, होते क्या है डेटा लेबल्स, डेटा सीरीज और एक्सेस लेबल्स. आप इसमें एक चार्ट ड्रॉ करके देन सीरीज कौन सी है, एक्सेस लेबल कौन सा और चार्ट टाइटल कौन सा है. नेक्स्ट इज योर मैक्रोज. इसके लिए बेटा ये आपने प्रैक्टिकल करना ही करना है एंड अपना एक खुद का मैक्रो क्रिएट करना है, आपने अपना खुद का मैक्रो रिकॉर्ड करना है एंड सी द थिंग्स की एक क्लिक के अंदर आप एक साथ 15 ऑपरेशंस का जो फॉर्मेटिंग की है वो आप एक क्लिक के साथ अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ डेटाबेस, राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है, एक्सेल का डेटाबेस क्यों अच्छा है, क्यों है, हमने अभी बात की थी. इट्स वेरी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है. और साथ में आपने लिखना है व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ डेटाबेस. लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपने लिखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ डेटा. दो चीजें होती हैं, दो चीजें हमने अभी कराई हैं डेटाबेस से, एक तो सॉर्टिंग कराई है और दूसरी फिल्टरिंग कराई है. तो between sorting and filtering of data. एक I would like all the students to insert a chart in their worksheet और फिर उस चार्ट्स के ऊपर सारे डेटा लेबल, डेटा सीरीज, एक्सेस लेबल और उन सब की फॉर्मेटिंग करके एक सुंदर सा चार्ट बनाए एज अ प्रैक्टिकल assignment, and all these questions has to be done in your notebook and then please submit to your subject teacher. Thank you so much, students.